आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। आप जानते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है और अगर अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसने अपने असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं किया है दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके पास मौका है कि वो असाइनमेंट सबमिशन अपने 31 अक्टूबर 2024 तक कर ले, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपके लिए जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको दो तरीके हैं जो कि इग्नू के अंदर होते हैं। पहला है आपका ऑनलाइन, दूसरा है आपका ऑफलाइन। ये जो ऑफलाइन वाला तरीका है यही आपका ओल्ड तरीका, यानी कि लॉकडाउन से पहले आपका इसी तरीके से असाइनमेंट सबमिट होते थे, जिसमें आप अपने स्टडी सेंटर जाइए, स्टडी सेंटर विजिट कीजिए और वहाँ पर अपने असाइनमेंट्स को हार्ड कॉपी में सबमिट कर दीजिए। ठीक, तो अगर हार्ड कॉपी में कोई कहीं पर लिखा हुआ है कि आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है, यानी कि आपको अपने स्टडी सेंटर जाकर विजिट करना है जब भी आपका स्टडी सेंटर इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करके आ जाना है। दूसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन आपको अपने असाइनमेंट्स किस तरीके से सबमिट करने हैं, दो तरीके से आपके अपने असाइनमेंट सबमिट होते हैं। एक तो है ईमेल आईडी के जरिए, दूसरा है गूगल फॉर्म के जरिए। काफ़ी सारे जो रीजनल सेंटर हैं वो जो अपनी असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, तो वो इन्हीं दोनों तरीकों में से एक तरीका बता रहे हैं कि आपको अपने असाइनमेंट्स को इस तरीके से सबमिट कर देना है। इसमें आपको जो आपने अपने असाइनमेंट्स बनाए हैं वो तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हार्ड कॉपी में बनाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फिर उनको स्कैन करना है, पीडीएफ बना देना है उनका, और उसके बाद फिर उस पीडीएफ को सही तरीके से नाम देकर आपको गूगल फॉर्म के जरिए या फिर ईमेल आईडी के जरिए अपलोड कर देना है और आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट हो जाएंगे। अब इनमें जो मेन चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपके गाइडलाइंस, यानी कि आपका जो रीजनल सेंटर है वो डिसाइड कर रहा है कि आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं या फिर ऑफलाइन सबमिट करने हैं। तो कैसे पता चले कि आपको कैसे अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है, तो उसके लिए इग्नू की जो रीजनल सेंटर्स हैं उनकी वेबसाइट है जहां पर आपको असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस मिल जाती है। यहाँ पर ये जानकारी भी मिल जाएगी कि आपने ऑनलाइन सबमिट करने हैं या ऑफलाइन सबमिट करने हैं, या फिर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी अगर आपका रीजनल सेंटर आपको देना चाहता है असाइनमेंट सबमिशंस के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका कोई अगर आपका फ्रंट पेज है तो उसमें कुछ स्पेशल डिटेल्स लिखनी हो, या फिर आपका जो पीडीएफ है उसका नाम किस तरीके से लिखना है, पहले आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, फिर आपका कोर्स कोड होना चाहिए, जो भी जानकारी है वो सारी आपको आपकी असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइन है उसमें मिल जाती है। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन आपको देखनी कैसे है, और उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि अगर ऐसा कोई रीजनल सेंटर है जिसने कोई असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन आपके लिए जारी नहीं की, किसी भी तरीके की गाइडलाइन, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपके लिए जारी नहीं की, तो आपको किस तरीके से अपने जो असाइनमेंट्स है उस केस में वो सबमिट करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, आप इसे पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस समय जो आप स्क्रीन को देख रहे हैं उसमें आपको रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट नज़र आ रही है। हर रीजनल सेंटर, जितने भी रीजनल सेंटर इग्नू के अंदर में आते हैं उन सब के नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इग्नू के आपको रीजनल नेटवर्क पर क्लिक करना है और वहाँ पर से आपको रीजनल सेंटर का लिंक मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो गूगल खोलिए और गूगल में इग्नू रीजनल सेंटर वेबसाइट डाल दीजिए और वो सीधा यहाँ पर आपको पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप करना है वो ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रीजनल सेंटर है वो कौन सा है। आपको अगर ये जानकारी नहीं है तो आप इग्नू एडमिशन डिटेल्स में जाकर भी ये जानकारी जो है ले सकते हैं। वैसे हर स्टूडेंट को ये जानकारी होगी ही, आप किस एरिया के अंदर हैं
इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं बड़ी आसानी से कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। आपने जब एडमिशन लिया होगा उस समय आपको जरूर ये जानकारी होगी कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। मान लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर है दिल्ली का, तो दिल्ली का रीजनल सेंटर 1 है, 2 है या 3 है, उसके हिसाब से आप इन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। यानी कि कोई भी रीजनल सेंटर आपका इनमें से है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। अगर लखनऊ है तो लखनऊ पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप उसके अंदर चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके चेक करते हैं इन रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट को। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको चेक करना है दिल्ली का रीजनल सेंटर 1। तो दिल्ली का रीजनल सेंटर 1 पर आपने क्लिक किया और देखिए आप तुरंत इनकी वेबसाइट पर जो है चले गए हैं। अब यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर को किस तरीके से चेक करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन 2 सेक्शंस में मिलती है, अनाउंसमेंट और आपका न्यूज़ एंड इवेंट्स में। अनाउंसमेंट में आपको सही तरीके की जानकारी मिल जाएंगी, जो भी इग्नू के अंदर, इग्नू के इस रीजनल सेंटर के अंदर कुछ भी इम्पोर्टेंट होने वाला है या फिर हो रहा है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा न्यूज़ एंड इवेंट में आपको कोई भी नया तरीके का नोटिस आया है, चाहे वो मेन वेबसाइट पर आया हो या फिर आपके रीजनल सेंटर स्पेसिफिक हो, वो सारी के सारे आपको नोटिस जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये 2 सेक्शन पता होने चाहिए, पहला अनाउंसमेंट का, दूसरा न्यूज़ एंड इवेंट्स का। चाहे कोई भी रीजनल सेंटर हो, उसकी कोई भी वेबसाइट हो, ये 2 सेक्शन आपको सबसे पहले देखना है, पहला अनाउंसमेंट और फिर न्यूज़ एंड इवेंट। नॉर्मली इन्हीं दोनों पर आपको आपके असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जो है वो नज़र आ जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर आपकी असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन नहीं है तो आपके रीजनल सेंटर ने आपकी असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी नहीं की होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ऊपर आपको जब कॉन्टैक्ट जो इनका नज़र आ रहा है कि कहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइन फॉर दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन। यानी कि आपके जो रीजनल सेंटर है वो इस तरीके से कॉन्टैक्ट डिटेल के नीचे भी आपके लिए असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर सकता है। या फिर एक यहाँ पर भी आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसके अंदर भी आपको जो असाइनमेंट सबमिशन की अलग अलग आपको जो नोटिस हैं वो यहाँ पर आपको री रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस समय हमारा जो काम है वो असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे और आपके लिए असाइनमेंट सबमिशन जो है उसकी गाइडलाइन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो अब हम असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो नज़र में आ रही होंगी। उसके बाद आपको अपना जो अपने असाइनमेंट है उनको सबमिट करने के लिए देखना इस तरीके से है। अब ये देखिए 0700 मथुरा रोड, यानी कि ये जो है आपके वो आपका मथुरा रोड 0700 आपका जो कोड है वो बताया गया है। ये 0707 जो है आपका स्टडी सेंटर का कोड है, ध्यान में रखना है आपको। स्टडी सेंटर का कोड है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 0710 0711 0713। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्टडी सेंटर के कोड है। आपको अगर आपका स्टडी सेंटर का कोड पता है, आपको आपके स्टडी सेंटर का नाम पता है, एड्रेस पता है, तो आप यहाँ पर से तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। यहाँ पर मोड ऑफ असाइनमेंट सबमिशन भी लिखा हुआ है, तो आपको देखना है जैसे यहाँ पर बता रखा है कि गूगल फॉर्म के जरिए आप इस तरीके से अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म का लिंक आपके लिए अवेलेबल किया गया है। अगला अगर हम देखें तो जामिया नगर के लिए लेकिन बताया गया है कि आपको ऑफलाइन हार्ड कॉपी में अपने स्टडी सेंटर में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सैटरडे संडे के दिन आपको गेट नंबर 7 से एंट्री लेनी है और आप अपने असाइनमेंट्स को हार्ड कॉपी में सबमिट करके आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक रीजनल सेंटर के अंडर में भी अलग अलग स्टडी सेंटर जो है वो अलग अलग तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए कह रहे हैं। इस तरीके से आपको अपने जो रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट पर चेक करना है और वहाँ पर से आप इनको देख पाएंगे। इसके अलावा भी एक जानकारी है जो कि आपके पास होनी चाहिए, वो है अगर हम वापस यहाँ पर चल लें
जो कि आपके रीजनल सेंटर हैं। तो उनमें एक जानकारी और कि आपको आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो आपको आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर मिलती है। रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर मिलती है, उनके फेसबुक पेज पर मिलती है, या फिर अगर आपका स्टडी सेंटर का कोई फेसबुक पेज है उस पर भी आपको ये जानकारी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। तो आपको इनकी वेबसाइट को तो चेक करना ही है। आप एक हफ्ते में एक बार, एक वीक में एक बार इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, लेकिन साथ में इनके फेसबुक पेजेस को भी चेक करते रहे। आपके स्टडी सेंटर का अगर कोई फेसबुक पेज है, आपके रीजनल सेंटर का कोई फेसबुक पेज है, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिशन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। और अगर कोई प्रैक्टिकल होने वाला है, आप जानते हैं कि आपका असाइनमेंट सबमिट तो करना ही होता है, लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स उनको देने होते हैं, तो उनकी जानकारी भी उनको मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो प्रैक्टिकल्स की जानकारी, कि प्रैक्टिकल का शेड्यूल क्या है, कब आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले, कितने बजे प्रैक्टिकल होने वाले, किन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल होने वाले हैं, अगर प्रैक्टिकल के लिए भी कोई गूगल फॉर्म है जिसमें रजिस्टर करना है, तो वो सारी जानकारी आपको उनके फेसबुक पेजेस पर मिल जाती है। तो आपका रीजनल सेंटर जो है उसके वेबसाइट पर भी आप लगातार जुड़े रहें, उनके जो फेसबुक पेजेस हैं उन पर भी एक हफ्ते में एक बार भी अगर आप उनको चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या नया अपडेट जो है वहाँ पर से दिया जा रहा है। उसके अलावा आप हर रीजनल सेंटर की वेबसाइट को इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोलकाता रीजनल सेंटर की वेबसाइट को चेक करना है, आपने क्लिक किया और कोलकाता रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है वो आपके लिए खुलकर आ जाएगी। उनके जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडक्शन मीटिंग होने वाली है, तो उसके बारे में भी सारी जानकारी है। उसके अलावा आपका मान लीजिए दिल्ली का रीजनल सेंटर 3 है, तो आप दिल्ली के रीजनल सेंटर 3 पर क्लिक कीजिए और उनकी जो वेबसाइट है वो सीधा यहाँ पर आपके लिए ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको देखना है कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिशन के बारे में जानकारी दे रखी है, या फिर किसी और तरीके से आपको जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने जो असाइनमेंट्स है वो अपने सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।